अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर या कब्ज़ के ऊपर, जो कि एक बहुत ही कॉमन मसला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कब्ज़ है क्या। अगर आपको वीक में 3 दफ़ा से कम स्टूल आता है तो आप कब्ज़ के पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त आ रहा है और आपको स्टूल करने में काफ़ी परेशानी का सामना है, तब भी आपको कब्ज़ हो सकती है। देखिए, कब्ज़ जो है हर बंदे को किसी न किसी स्टेज में लाज़मी होती है, लेकिन अगर कब्ज़ की वजह से आपकी जो डेली ज़िंदगी है वो मुतासर हो रही है तो आपको इसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और हम जान लेते हैं कि कब्ज़ होती कैसे है, इसके कॉज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी वजह जो कब्ज़ की वो ये है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन होती है। उसकी वजह से स्टूल जो है वो सख्त होता है, जिसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कब्ज़ का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिन अफराद की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है उनमें कब्ज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमन मसला है, जो वजह है कब्ज़ की, वो ये है कि आप कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म, उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लॉन्ग टर्म खा रहे हैं तो उससे कब्ज़ हो सकती है। अगर आप पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी मेडिसिन से भी कॉन्स्टिपेशन के चांस होते हैं। और आपको अगर स्ट्रेस की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा जो बड़ी वजूहात में स्ट्रेस है, अगर आपको टेंशन है, एंजाइटी में है, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला आपके साथ बन सकता है। स्ट्रेस की मेडिसिन खाने से भी कॉन्स्टिपेशन का मसला बन सकता है। पेल्विक रीजन के जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस हो जाए तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला बन सकता है। नर्वस सिस्टम में ख़राबी हो जाए, ख़ास तौर पर अगर नर्वस सिस्टम में आपके ख़राबी पैदा होगी है, चूँकि अंतड़ियों में नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं और उनमें कोई मसला आ जाए या वीकनेस हो जाए तो उसकी वजह से कब्ज़ के चांसेस होते हैं। हार्मोन्स के इनबैलेंस होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको शुगर है और वो कंट्रोल नहीं हो रही आपसे, तो ऐसी सूरत में भी कब्ज़ का जो आपके साथ मसला हो सकता है। ये तो वजूहात थी मुख्तलिफ़ किस्म की जो मैंने आपको बताई हैं कि इन वजूहात की वजह से कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा मसला बनता है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, उनमें एनल फिशर यानी रेक्टम जो जहाँ से स्टूल आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से चीरे पड़ जाते हैं, जिनको एनल फिशर कहते हैं, और ये अमल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। इसके अलावा जो रेक्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वेन्स होती हैं ब्लड की, उनमें सूजन पैदा हो जाती है जिसको हेमोरॉइड्स कहते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। और जो तीसरा बड़ा इससे मसला है कि जो रेक्टम है जहाँ से स्टूल आता है वो जगह बाहर की तरफ निकल आती है, जिसको रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। उसमें भी पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। आखिर हम इस तमाम मसले में कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कैसे करें। देखिए, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले अगर हम उस चीज़ को मैनेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत कम पानी पीते हैं तो अपनी पानी की मकदार को बढ़ा लें तो आपको कॉन्स्टिपेशन से जो छुटकारा हासिल हो सकता है। इसके अलावा डाइट में आप थोड़ा सा तब्दीली करें, फ़ाइबर डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखिए, फ़ाइबर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें काफ़ी मकदार में पाई जाती है। डेली जो आपकी फ़ाइबर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, जो कि सब्जियों और फ्रूट्स के अंदर होती है। इसके अलावा आप इस बोल का जो छिलका होता है उसके इस्तेमाल से भी फ़ाइबर को मकदार को अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं। फ़ाइबर की मकदार बढ़ने से जो आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा जो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से रजू करें और
उन मेडिसिन को तर्क करके डॉक्टर को कहें कि कोई और मेडिसिन लिख दे। फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से कब्ज़ हो रही है तो वो मेडिसिन आप चेंज करवा लें तो कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो सॉल्व हो सकता है। एंजाइटी में अगर है तो आपको अब चाहिए कि आप एंजाइटी की जो थेरेपी लें या मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आप एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं और साथ में आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अर्ली एजेस में कब्ज़ के कम चांसेस होते हैं, लेकिन जो अफराद ज़्यादा उम्र के होते हैं उनमें कब्ज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो कब्ज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए इस बोल का जो छिलका है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही ऐसा कम चांसेस होता है कि अगर वो लैक्टोलोज वगैरह सिरप का इस्तेमाल करना पड़े। अगर सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने डॉक्टर से भी रजू कर सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनमें लैक्टोलोज सिरप हो गए, सिकिलेक्स ड्रॉप और लेक्सिब्रोन टैबलेट होगी। ये ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है कॉन्स्टिपेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेडिसिन जो भी है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप इस्तेमाल ना करें। कॉन्स्टिपेशन को कोशिश करें कि आप डाइट में तब्दीली करके या जो उसकी मेन वजह है उसको ढूंढ कर उससे आप कब्ज़ से जो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको डिटेल से बताया कि कब्ज़ को आप कैसे जो है उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।